अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। सुबह का आगाज़ हम लोगों का नाश्ते के साथ हुआ। उसके बाद हम लोगों के पास जो था वो ऑयल चेंज का मैसेज आया हुआ था कि ऑयल चेंज करना है मेरी गाड़ी का। तो हम लोग वहाँ गए गिलमिन, जो हम लोगों का है, जहाँ से हम लोग करवाते हैं सारी सर्विसेज वगैरह अपनी, और यहीं से गाड़ी भी हम लोगों की निकली है तो होंडा से। तो यहाँ पे हम लोगों का अपॉइंटमेंट था, तो वहाँ पे गए ऑयल चेंज के लिए, और यहाँ पे हम लोगों ने अपने सर्विसेज एरिया में गाड़ी पार्क कर दी। इसके बाद जो है वो अपना ये हाइब्रिड गाड़ी एक आई हुई थी, हमने कहा चलें इसका भी ज़रा देखें क्या है। देखें आप लोग भी टोटल कॉस्ट वगैरह पर मंथ ये सारा इसके अंदर दिया हुआ था। 42,250 टोटल व्हीकल प्राइजेस की ये थी। 52,250 डॉलर्स, और एनुअल फ्यूल कॉस्ट 800। डाउन पेमेंट कितनी थी, इंटीरियर देखें इसका, ये रेड टेक स्पेशल उस पे था। 498 इसका था। यानी कि $500। ये डिस्प्ले में रखी हुई थी गाड़ियाँ तीनों डिफरेंट। बस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपना ऑयल चेंज करने का कि कब ऑयल चेंज हो तो हम लोग जाएं। काफ़ी टाइम लगता है भाई यहाँ पर, अगर आके बैठे ना आप तो ठीक ठाक। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले तो मौसम बहुत खूबसूरत हुआ था, बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ का वेदर ऐसे ही है ह्यूस्टन का, कि थोड़ी सी गर्मी होती है फिर बारिश हो जाती है। पिछले साल तो कम रही बारिशें और इस साल भी, लेकिन ऐसा होता था अमूमन कि जहाँ गर्मी हुई वहीं पे बारिश हो जाती थी। आजकल थोड़ा मौसम के मिजाज जो है ना, तेवर जो है ना, वो डिफरेंट हो गई। कि हमारे छोटे साहबजादे ने लगा लिया था, उन्होंने कहा नहीं हम 4 सही नहीं है, 5वां भी होना चाहिए गाड़ी में, तो इन्होंने लगा दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। वैसे ये ऑक्टोपस है ये, लेकिन कलर्ड ऑक्टोपस है ये। तो ये भी हमारे साथ साथ सफ़र करते हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ ये आते हैं, और जहाँ जहाँ हम नहीं जाते वहाँ पर भी आ जाते हैं ये। चले आने दें, ये भी खुश हम भी खुश। आगे थोड़ा रोड ब्लॉक था, शायद कुछ हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह का था, तो इसलिए। मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ था, बड़े अच्छे गहरे बादल आए हुए थे। ये देखें बोट चल रही है हमारे साथ साथ ना। कुछ क्रेज़ी ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन बाज़ इतने अच्छे होते हैं, इंडिकेटर देते हैं, टाइम लेते हैं, या हम टाइम देते हैं उनको, बड़े आराम से वो अपना लेन को चेंज कर लेते हैं। हॉन्क नहीं करते हैं, मतलब हॉर्न वगैरह का नहीं है, और जो अगर कर लेता है तो हम बड़े सरप्राइज़ हो जाते हैं, इनको क्या हो गया भाई, इस तरह का ना। और बाज़ तो इतने क्रेज़ी होते हैं, ना इंडिकेटर देते हैं ना कुछ देते हैं, लेन चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे भी होते हैं, ज़ाहिर है हर तरह के लोग हर तरह होते हैं, हर तरफ होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छाई ज़्यादा नज़र आती है।
लास्ट ईयर हम लोग पाकिस्तान गए थे तो बड़े सरप्राइज़ हो गए थे कि हर तरफ से जिसका जो दिल चाह रहा था हम उठा कर आ रहा था रोड के ऊपर। और हॉर्न की आवाज़ें तो खैर एक अलग ही वो है, लेकिन हमारे हॉर्न बज रहे थे, मेरे ख़ास तौर पे हॉर्न बज रहे थे। बहुत मज़ा किया था हम लोगों ने वहाँ पर, बहुत इन्जॉय किया था। इन उसमें ये टेस्ला का शोरूम देख रहे हैं आप लोग, ये जा रहा है, गाड़ियाँ भी पार्क हुई हैं बाहर। मज़ा आता है, दो मुख्तलिफ उसमें दुनिया जिसे कहते हैं उसके अंदर जाना और फिर वहाँ से यहाँ पर आना, फिर यहाँ से वहाँ जाना, बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वहाँ का भी एक अलग ही मज़ा है। हमारे मुल्क का एक अपना ही एक अलग मज़ा है जो हम यहाँ आकर बहुत मिस करते हैं। बस फिर हम लोग घर आ गए तो आपको पता है हम लोगों का जो हम यहाँ पे देसी कहलाते हैं कि भाई अब कुछ ना कुछ तो पकाना है। पकाने से मतलब ये लवाजमात का, बस आते के साथ ही हस्बैंड ने गाड़ी में ही कह दिया था जब हम लोग वापस आए थे, रिटर्न हो रहे थे, कि फिर पकौड़े मिलेंगे खाने के लिए। अब ये देखें पकाने के दौरान ही जो ना चाय उबल के बाहर आ गई, जो अमूमन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस पे फोकस करें ना वही हो जाती है, ज़रा सी नज़र हटी और वो बाहर आ गई। बस फिर आलू के बनाए फ्रेंच फ्राइज़, ज़यान ने छोटे ने कहा कि फ़्रेंच फ्राइज़ खाने हैं, आलू के अलग बनाए, और हरी मिर्चें मेरी फेवरेट हैं वो बनाई, और हम लोगों ने अपना पेट पूजा की इनसे। साथ हॉट सॉस रख लिया था, केचप रख लिया था और ग्रीन चटनी बनाई हुई थी। ये हमारे फ्रिज में ज़रूर मिलती है, ग्रीन चटनी, हरी मिर्चें। बड़े वाले जो हैं यान साहब वो थोड़ा बहुत साथ दे देते हैं चटनी में और हरी मिर्च के अंदर, वरना छोटे वाले और ऋषि साहब तो बिल्कुल नहीं। चटनी ले लेते हैं ऋषि, हस्बैंड ले लेते हैं चटनी, रायता वगैरह। बस उसके बाद थोड़ी देर घर में बैठे, बारिश भी रुक गई थी, मौसम बहुत अच्छा था। हमें जो ना वो कॉन्टोर चाहिए था, जो वॉशरूम के कमोड है ना उसके साइड के अंदर जो मैट्स होते हैं बाथरूम के, और उसके अलावा दूसरे मैट जो है फ्लोर के ऊपर रखने के लिए। तो हमने कहा चलें एट होम चलते ना, तो हम लोग एट होम आए तो यहाँ पे हेलोवीन का अभी से स्टार्ट कर दिया। हम भी बड़े सरप्राइज़ हुए, हेलोवीन में अभी टाइम है। खैर वहाँ से हमें वो अपने मतलब की चीज़ें नहीं मिली, फिर हम लोग ने कहा चले कॉस्को चलते हैं, वहाँ से लेना था, प्रोटीन बार्स वगैरह लेने थे। तो बड़े साहबजादे ने कहा अगर कॉस्को आप लोग जाएँ तो प्लीज़ लेकर आइएगा, तो वो भी माइंड में था। वहाँ से हम लोग कॉस्को आ गए, सारे पिलोज़ रखे हुए हैं यहाँ पर, और ये बारबेक्यू, आउटडोर बारबेक्यू का ही रखा हुआ है। ये इतना बड़ा स्टोर है कि यहाँ पे हर चीज़ जिसे कहते हैं कि मिलती है। देखिए फर्नीचर भी आपको नज़र आया, बारबेक्यू का भी नज़र आया, आउटडोर फर्नीचर भी है, इंडोर भी है, गार्डनिंग का भी है। ये सारे बार्स रखे हुए थे डिफरेंट, तो जो इनको चाहिए थे हमें तो वही सिर्फ पिक करना था यहाँ से। तो पहले ये लेके जाते थे ये वाले, अब जो है ये नया आया है, तो लास्ट टाइम भी ये लेके गई थी तो उनको पसंद आया था, तो हस्बैंड ने कहा ये वाले लेके चलें क्योंकि ये भी लेते हैं। अच्छा चलें ये लेते हैं। बस फिर ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी स्टोर में आप जाएं और सिर्फ एक ही चीज़ वापस लेकर आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर। मुझ जैसी खातून के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो बस इसी के साथ और शॉपिंग करनी थी। आइसक्रीम्स ख़त्म हो गई थी तो फ़ौरन ही बच्चों की फरमाइश जो है वो जहन में भी होती है, फिर कॉल्स भी आ जाती हैं कि अगर आप लोग वहाँ गए तो ये ले आइएगा। तो ये आइसक्रीम्स ले ली थी। अच्छा वेजिटेबल जो है मिक्स वेजिटेबल ले रहे थे जिसके अंदर कैरेट्स वगैरह का था, और अपना पीस थे, कॉर्न्स थे, ब्रोकली थी। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा कि मिक्स मत लीजिएगा, मुझे सिर्फ ये ब्रोकली चाहिए ना, फ्लोरेट्स चाहिए इसके, बड़े साहबजादे ने कहा। तो फिर मैंने कहा चलें फिर यही ले लेते हैं, ये ले लिया साथ ही। अच्छा हमारे घर के पास भी है ये कॉस्को, तो बिज़नेस सेंटर है वो, तो बाज़ चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती हैं जो यहाँ वाले पे मिलती हैं। ये बड़ा है और यहाँ मिलती है, तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि जब इतना दूर इंसान ड्राइव कर कर आया है तो फिर यहाँ से भी वो चीज़ें ले जाए जो वहाँ पर भी अवेलेबल हैं।
तो वहाँ का चक्कर जाने से बच जाएंगे। अच्छा, बैकअप के लिए हमारे पास पानी ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी यहाँ आए थे तो मैंने कहा चले एक और ले लेते ना। ये घर में चीज़ रखी हुई हो ना तो मसला नहीं होता, नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई अब जाना ही पड़ेगा अर्जेंट, और गर्मी वर्मी हो तो उससे बेहतर है कि पहले से ला के आप चीज़ रख लें। ये ऑयल जो है ये उसका है मशीन के लिए, वॉशिंग के लिए। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये ऑयल लिया था, मैंने कहा चले देखते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं। ये वेस्ट बास्केट लाइनर्स हैं सारे डिफरेंट साइजेस वगैरह के, तो वहाँ से मैंने ले लिए थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे देखती जाती, हैवी ड्यूटी के अंदर है। अब जो हमारे पास है वहाँ पर जो है वो उस वाले कॉस्को के अंदर जो ना वो नहीं है, बेकरी नहीं है। यहाँ पर ये है कि बेकरी भी है यहाँ पर ना। कुकीज़ हैं, केक्स हैं, पाइज हैं, ब्रेड्स हैं। ये देखें नीचे कंटेनर नज़र आ रहे होंगे, ये सारे देखें, ये डिफरेंट ऊपर सारी ब्रेड है। ये क्रूसॉन्स रखे हुए हैं। ये वाटरमेलन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वाटरमेलन। तो ये कोशिश होती है कि जब जाएं और वाटरमेलन हो तो लेकर आ जाएं। मुझे तो खैर नहीं आता ख़रीदना वाटरमेलन वगैरह, ये ख़ुद ही चेक करते हैं। बस यहाँ पेमेंट वगैरह करना था। अच्छा, पेमेंट करने के वजह स्लिप हम लोगों को मिलती ना, तो वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, तो स्लिप हम लोगों को हाथ में रखनी पड़ती ताकि वो चेक करते हैं। वो बेचारे क्या चेक करते हैं, वो ऐसे एक नज़र डाल देते हैं, और जो उनके पास कलर्ड जो वो होते हैं शार्पीज़ वगैरह, उससे एक लाइन डाल देते हैं। अच्छा, ये जो पानी पूरी का देख रहे हैं ना आप, ये पूरियाँ ये बनी बनाई थी, तो मैं समझी वन पैकेट आ रहा है $6 समथिंग के अंदर। तो मैंने जैसे उठाया वो 3 मिले ना, मैंने कहा ओह हो, मैंने कहा रशीद साहब ये तो ऐसा लग रहा है कि फ्री के अंदर दे रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लगे बने बनाए, क्योंकि मैं घर में बनाती हूँ, बहुत ठीक ठाक टाइम टेकिंग होता है वो ना। तो ये तो रेडीमेड मुझे मिले। तो जबकि मैंने देखे ये वहाँ पर वर्ल्ड फूड वगैरह के अंदर रखे होते, लेकिन मैंने कभी उठाए नहीं थे। मैं कहा नहीं मैं घर में ख़ुद बनाऊँगी। इस दफ़ा मैंने बनाए। थोड़ा रिस्क भी होता है कि पता नहीं यार सौगी ना हो गए हो, पुराने नहीं हो, स्मेल ना आ रही हो, इस तरह का ना, क्योंकि 3 क्यों दे रहे हैं मतलब $6 के अंदर। खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो लेकर आ गई थी। और चटनियाँ वगैरह जो है वो घर में बना लेते हैं हम लोग। रायता है, चटनी है, मीठी चटनी है, तो वो घर में ही बन जाती हैं। चने उबले हुए घर में बन जाते हैं। आलू बॉईल कर लेते हैं इसमें फिलिंग के लिए। तो वो हमारे हाथ में है, हम किस तरह उसको सर्व करें। लेकिन बने बनाए जो ना ये पूरियाँ जो मिल गई थी वो बड़े मज़े की, अच्छी लगी मुझे ना, सस्ती भी लगी। फिर फ्रेंड को बताया, फ्रेंड ने कहा अच्छा जाओ ना दोबारा कॉस्को तो लेकर आना। मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं लगता कि वो बचेंगे, क्योंकि हम देसी जो ना इंडियन और पाकिस्तानी ये चीज़ें अपने घरों में खाते भी बहुत है ना। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि ये बचेंगे या बच्चे होंगे, क्योंकि मेरे साथी और दूसरी ख़वातीन ने भी ले रहे थे। बस उसके बाद जो है हम लोग फ़ारिग हो के घूम घाम के शॉपिंग करके घर आ गए। घर आने के बाद जो है वो शलजम गोश्त मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, उसके अंदर शलजम डाले। अच्छा, शलजम मैंने क्यूब्स में डाले थे, वरना मुझे सब्ज़ी स्टाइल में कटिंग करने थे। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा व्लॉग। इसी तरह व्लॉग मैं बनाती रहूँगी इंशाल्लाह। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। तो मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।